इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो सॉइल प्रोफाइल है वो क्या होता है। ठीक है, तो सॉइल प्रोफाइल क्या है असल में कि जो सॉइल है ना उसका कई सारा लेयर है। ठीक है, मतलब जैसा ऊपर में दिख रहा है वैसे ही नीचे में भी दिखेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो सॉइल है उसमें कई सारे लेयर होते हैं, है ना। ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा ज़्यादा क्ले ही रहेगा तो नीचे थोड़ा सा कोर्स रहेगा, फिर उसका थोड़ा सा और मोटा चट्टान आएगा, फिर ठोस चट्टान आएगा। इस तरीके से आपका कई सारा लेयर होता है। तो इसी को हम कहते हैं, और हर एक लेयर का ना अपना एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है अलग अलग। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो इस तरह का लेयर जो फॉर्म हो गया तो इसको हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ये सारा है आपका सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ठीक। तो अब हम समझते हैं कि ये जो लेयर है ना इसी को हम हॉरिजन कहेंगे। तो अब समझते हैं कि क्या क्या सॉइल का लेयर है, क्या क्या हॉरिजन है। ठीक है, तो आपका पहला आता है आपका ओ हॉरिजन, जो कि सबसे ऊपर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपका ज़्यादातर ऑर्गेनिक डस्ट रहता है। ठीक है, लिप्स रहता है, सड़ा गला चीज यहीं पे रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर में ये हो गया आपका ओ हॉरिजन। उसके बाद आता है आपका ए हॉरिजन। ये क्या है आपका टॉप लेयर है सॉइल का। ठीक है, और एक तरह से इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, ये जो आपका ए हॉरिजन है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ई हॉरिजन। ई हॉरिजन जो है एक तरह से ट्रांजिशन है, ये जो है ए है और ये बी है। ठीक है, तो ई हॉरिजन जो है एक तरह से ट्रांजिशन है किसका, ए और बी के बीच का। ठीक है, मतलब एक तरह से ए में जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है या जो भी चीज मिलता है और बी में जो भी चीज मिलता है उसका एक तरह से मिक्स है यहाँ पे ई में। तो ये हो गया आपका ई हॉरिजन। बी हॉरिजन जो है वो एक तरह से सब सॉइल है, सॉइल बस बनने ही वाला है, बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सी हॉरिजन। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, रॉक, वो भी वेदर्ड वाला, मतलब टूटा हुआ, लगभग क्रैक हुआ हुआ, ब्रेक ब्रेक हुआ हुआ आपका पत्थर। ठीक है, और सी वही पेरेंट रॉक है ना, पेरेंट रॉक है नीचे और उसी का ब्रेक हुआ हुआ पत्थर ये है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, सी, सी हॉरिजॉन। ठीक है, अच्छा नहीं, ये पेरेंट जो रॉक है सबसे नीचे का ये है आपका, अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, पेरेंट रॉक तो सी ही है। सबसे नीचे भी आता है आपका बेड रॉक, बेड रॉक है आर। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका सी जो है वेदर्ड रॉक है और पेरेंट रॉक है, फिर जो सबसे जो नीचे जो है बेड रॉक है। ठीक है, आर। तो इसमें से जो ओ है सबसे ऊपर वाला ओ, और जो आर है वो एक तरह से सॉइल का फंक्शनल पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जब भी सॉइल इरोजन होता है तो ये जो आपका ए है और ई लेयर है ये लूज होता है, ये हट जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ए और ई हट जाता है। अगर कुछ ज्यादा ही सॉइल इरोजन हो रहा है तो आपका कभी कभार जो बी हॉरिजोन है वो भी हट जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सॉइल का प्रोफाइल। ठीक है, बाकी तो इसमें जो लीचिंग प्रोसेस, कैपिलरी प्रोसेस हो रहा है तो उसकी वजह से कभी आपका जो ए लेयर है वो लीच हो रहा है और बी लेयर जो हो रहा है वो कभी एनरिच हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा लीचिंग में क्या होता है भाई, जो भी मिनरल्स है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एनरिच हो रहा है मतलब अब बी लेयर थोड़ा सा अच्छा एनरिच हो गया, उपजाऊ वाला हो गया, और ए जो है बेकार हो गया। ठीक है, कम उपजाऊ हो गया। कैपिलरी में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, ए जो है आपका एनरिच होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपका कैल्शियम सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट भी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कैपिलरी प्रोसेस में। तो ये हो गया आपका सॉइल का जो है प्रोफाइल।